अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है या जो मौजू है जिस पर हम बात करेंगे वो है नेफ्राइटिस। जी, नेफ्राइटिस क्या होता है? बेसिकली नेफ्राइटिस है गुर्दों की सोजिश को या इन्फ्लेमेशन को, किडनीज इन्फ्लेमेशन को नेफ्राइटिस कहते हैं। डिस्क्लेमर दे दूँ, ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए करते हैं या जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो वो अपने मौलवी से रब्ता करें। आगे चलते हैं जी। एजे हेल्थ टीवी के नाम से मेरा चैनल है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इल्म की रोशनी आपको भी मिल सके और आप लोगों में भी फैला सकें। तो बात करते हैं नेफ्राइटिस क्या चीज़ है। जैसे मैंने कहा जी, गुर्दों की सोजश को हम मेडिकल की लैंग्वेज में नेफ्राइटिस कहते हैं। अच्छा, ये होता क्यों है इन्फेंट या चिल्ड्रन में? तो ये एक बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस उसका नाम है, वो इसका बायस बनता है। लेकिन बड़ों में इसकी और भी वजूहत है, उस पर बात करते हैं। डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको नॉर्मली ये हो जाता है। इसके अलावा निमोनिया के केसेस में भी इसकी मतलब प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि हो जाए। इसके अलावा वेस्कुलाइटिस, अगर किसी को मसला वेस्कुलाइटिस होती है, बेसिकली जो ये वेसल्स होती हैं, वेसल्स खून की नालियाँ आप समझ लें इसको, अगर ये होती हैं तो इनमें बाजू का डैमेजेस हो जाते हैं, इनमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये भी इस नेफ्राइटिस का बायस बनता है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें कि कॉजेज कौन सी हैं, तो बहुत सारी रीजंस हैं, बट मैं वन बाय वन कोशिश करूंगा आपको बता सकूं। तो जब मैंने ऊपर वजूहत बताई कि डायबिटीज़ एक वजह हो सकती है, निमोनिया एक वजह हो सकती है, वेसिकुलाइटिस एक वजह हो सकती है, इसके अलावा एक वजह हाइपरटाइटिस भी है। यदि किसी पेशेंट को हाइपरटाइटिस है तो वो भी इसका बायस बन सकता है। अच्छा, ये क्यों होता है? मतलब ऐसी खुराक जिसमें एल्ब्यूमिन ज़्यादा हो तो वो बायस बन सकती है। जिस तरह की खुराकें हम जंक फूड खाते हैं, इनके बर्गर खाते हैं, इस किस्म की खुराक हो गई। ये जो चीज़ पनीर से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में खाते हैं। फूड सप्लीमेंट ऐसे ये जो रेसलर होते हैं, ये जो बॉडी मेकर होते हैं, ये ऐसे प्रोटीन्स खाते हैं कि उनकी वजह से भी ये मामला हो सकता है। योगर्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी इसका बायस बन सकता है। तो कोशिश करें ये चीज़ें मतलब ना हो और अपने लाइफस्टाइल को सिंपल बनाएं। इसके अलावा एक दो और रीजंस हैं, जिससे स्ट्रेस है। स्ट्रेस भी नेफ्राइटिस का एक बायस बन सकता है। तो ज़्यादा प्रेशर लेना, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा ख्याल करना, ज़्यादा फिक्र करना, ये भी एक रीज़न है। तो कोशिश करें अपनी सिंपल लाइफ गुजारें और सब ओके, ऑल इज़ वेल। एक मूवी आपने सुनी होगी, थ्री इडियट उसका नाम है, उसमें आमिर खान का डायलॉग होता है कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो पहाड़ गिर जाए पर हौसला नहीं टूटना चाहिए। अब बात करते हैं कि साइन और सिम्टम्स कौन सी हैं, आपको कब डॉक्टर को विजिट करना है, या आपको कैसे पता चलेगा कि ये इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, यानी कि नेफ्राइटिस हो चुका है। तो जब डार्क कलर का यूरिन आए, यूरिन में खून आए, यूरिन करते हुए तकलीफ हो, डायसूरिया जिसे हम कहते हैं, और ब्लड की मेरी शामिल हो, क्लाउडी हो, और बाज़ औक़ात जब यूरिन किया जाए यानी कि छोटा पेशाब किया जाए और उसमें फोम झाग बन रहा हो काफ़ी देर के लिए, यानी कि यूरिन के फ़ौरन बाद जब आप करते हैं तो वो कमोर में वो झाग आपको काफ़ी देर तक नज़र आता रहे, तो इसका मतलब है कि प्रोटीन्स वगैरह इसमें आ रहे हैं ब्लड में या पेशाब में। तो ये वक्त है कि आप समझ जाएं कि इस वक्त मामला ख़राब है। इसके अलावा स्ट्रेस, जैसे मैंने कहा कि वो उसकी वजह से भी ये बात हो जाता है। जिन लोगों के जिस्म में खारिश रहती है, खारिश क्यों रहती है? खारिश बेसिकली इसलिए होती है कि जो पोटेशियम का बेस है, गुर्दा जो फेस में गुर्दा करता क्या है वैसे बेसिकली, पहले मैं थोड़ा ये बता दूँ, फिर मैं खारिश को इससे रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। गुर्दा बेसिकली अल्लाह ताला ने इंसान में एक ऐसा अज़ो रखा है या ऑर्गन रखा है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है। अगर आपने वाटर फिल्टर कहीं देखा हो, पुराने वाले की बात करो, नए वाले तो बहुत जदीद हैं, तो पुराने फिल्टर्स, वाटर फिल्टर लगे होते, डिस्पेंसर लगे होते थे, उसके साथ तीन तीन फिल्टर ऐसे आपको नजर आते थे। एक से पानी आता था, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, और फिर चौथे से साफ पानी गुजर के आप पी लेते थे। तो पहले वाला सबसे गंदा, दूसरे वाला थोड़ा कम गंदा, तीसरे वाला थोड़ा उससे कम गंदा, और आखिरी वाला
जो प्योर वाटर था, यानी कि जो उसमें वेस्ट चीज़ें थी या ख़तरनाक ये जरासीम थे या कूड़ा था, जो भी था, वो उसको फिल्टर करते करते आप तक अच्छे तरीके से और साफ तरीके से पहुंचा देता था। तो गुर्दे का काम भी यही है कि जब इसको यूरिया, पोटाशियम, सॉल्ट, मैग्नीशियम, ये चीज़ें, क्रिएटिनाइन, ये चीज़ें मिलती हैं, तो जितना तो बॉडी को चाहिए होता है वो तो वो बॉडी को सप्लाई कर देता है। लेकिन जो नहीं चाहिए होता, जो एक्सेसिव मटेरियल होता है या वेस्ट होती है, वो यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू इंसान खारिज कर देता है। तो ये एक फिल्टर का निज़ाम है। तो खारिज जब इंसान को हो रही हो तो हमें इस शक में रहना चाहिए कि गुर्दे का मसला हो सकता है, क्योंकि पोटाशियम बाज़ एक वेस्ट है उसका, पेशाब का, वो नहीं हो पाता, गुर्दा प्रॉपर काम नहीं करता इन्फेक्शन की वजह से, तो वो पोटाशियम को फिल्टर नहीं कर पाता, तो वो फिर प्रॉब्लम होती है। तो पोटाशियम जब इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पे होता है तो फिर वो खारिश की सूरत में आप खारिश करते हैं। इसके अलावा जब पेशेंट इसका सो के उठता है सुबह, तो ये आंखों के पपोटे सूजे हुए होते हैं। ये वैसे लीवर की इंडिकेशन भी हो सकती है, दिल के मर्ज की इंडिकेशन भी हो सकती है, और किडनी की ओबियसली हो सकती है। इसी तरह टांगों में स्वेलिंग हो जाती है, जिसे हम ओडेमा कहते हैं। ओडेमा में ऐसा होता है कि स्वेलिंग होती है, अगर आप स्किन को दबाए तो स्किन जल्दी से वापस नहीं आती। ऐसी कंडीशन हो तो उसमें भी गुर्दे का शक किया जाना चाहिए। इस सिम्टम में भी लीवर बाजू का इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये वो वजूहात या सिम्टम्स मैंने बयान करने की कोशिश की है कि अगर गुर्दे का इन्फेक्शन होगा तो किस लेवल का होगा। अब आते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी हैं, कितनी काइंड्स के हैं। देखिए, सबसे पहले तो अक्यूट जैसे नाम से जाहिर है कि ऑल ऑफ सडन होता है और ऑल ऑफ सडन ठीक भी होता है, लेकिन बाजू का इतना खतरनाक हो जाए कि ये मतलब खतरनाक हो सकता है और लाइफ टेकिंग भी हो सकता है, और इसको हम गुर्दों का फेलियर भी कह सकते हैं। क्रॉनिक जो स्टेज होती है, ये बेसिकली इसको मिस ट्रीटेड होता है, इलाज नहीं हो पा रहा होता, तो वो मुजम्मन मर्ज की शक्ल में आगे चला जाता है और आगे तक चलता रहता है, अनटिल जारी रहता है, जब तक गुर्दा फेल ना हो जाए और पेशेंट डायलिसिस पे न चले। तो तीसरी स्टेज या टाइप है वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहलाती है। इसमें होता ये है कि जो फिल्ट्रेशन का निज़ाम है वो तबाह बर्बाद हो जाता है, प्रॉपर वेस्ट फिल्ट्रेशन नहीं होती, उसकी वजह से पेशेंट इस बीमारी का शिकार हो जाता है। जो चौथी स्टेज या टाइप है वो इंटरस्टेटल टाइप कहलाती है। इसमें होता ये है कि स्पेस बन जाती है बिटवीन जो ट्यूबोल्स होते हैं, ये ट्यूब्स होती हैं, बेसिकली होती है वेसल्स में, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं और स्पेस बन जाता है। तो ये वाली जो स्टेज है ये फिर ये कहलाती है। उसके बाद लूपस एक स्टेज है। होता है ये है कि जो ऑटो एंटीबॉडीज होती है इफेक्ट कर जाती हैं ये फिल्ट्रेशन के सिस्टम को, पार्ट्स को, तो फिर उसको हम लूपस नेफ्राइटिस कहते हैं। उसके बाद जो आखिरी स्टेज या टाइप है वो पाइलो कहलाती है, पाइलोनेफ्राइटिस। इसमें बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये मामला होता है। तो ये वो मामलात हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि हो सकते हैं। अब आते हैं डायग्नोसिस कैसे हो सकती है। बेसिकली सीबीसी कंप्लीट ब्लड, अगर ब्लड की रिपोर्ट करवाए तो उससे डायग्नोज हो सकता है। यूरिन एनालिसिस के थ्रू आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। जब यूरिन एनालिसिस करेंगे तो पस वगैरह इसमें काफ़ी आ रही होती है, और उसके बाद आप देखें कि आप इसको अल्ट्रासाउंड के थ्रू कर सकते हैं, एक्सरे के थ्रू डायग्नोज कर सकते हैं, सीटी स्कैन, सीटी जिसे हम कहते हैं, उसके थ्रू हो सकता है। इसके अलावा बायोप्सी बाजू का गुर्दों के अगर करवा लें और उसका सैंपल लेबॉर्ट्री में जाए तो बायोप्सी आपको बताएगी क्या वजूहत थी। इसके अलावा RFT, रेनल फंक्शन टेस्ट, के क्रिएटिनाइन लेवल क्या है इंसानी जिस्म में, वो सारा कुछ आपको रेनल फंक्शन टेस्ट बताएगा। तो बात हो रही थी जी कि जो क्रिएटिनाइन की नॉर्मल वैल्यू है वो 0.07 से लेके 1.3 mg पर डेसीलीटर होती है। तो अगर ये क्रिएटिनाइन की वैल्यू आउट है, ज़्यादा है, तो ओब्वियसली गुर्दे का मसला सामने आ रहा होता है। तो अब आते हैं जी कि इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है।
होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पहली मेडिसिन आपकी स्क्रीन पर मैं डिस्प्ले भी कर देता हूँ। बर्बेरियस वल्गैरिस मदर टिंचर में इस्तेमाल करवाएं, बड़ी अच्छी मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और अच्छा काम करती है। लाइकोपोडियम, जाहिर है पेन होगा रेलिवेंट एरिया में, तो लाइकोपोडियम राइट साइडेड अगर मसला है तो उसमें बड़ा अच्छा काम करती है। सार्सपीला, लाइकोपोडियम 30 में और 200 में अच्छा रिजल्ट देती है। सार्सपीला एक अच्छी मेडिसिन है, 200 में भी मैं यूज़ करवाता हूँ। तो इसको आप देख लें, राइट साइडेड पेन इसमें भी होती है। इसके अलावा कैंथर्स में ओबियसली स्टोन्स का अगर मसला हो, और लाइकोमा में भी ऐसे स्टोन्स होते हैं, तो कैंथर्स में अगर रेनल कैल्कुलाई या स्टोन मौजूद हो और पेन मौजूद हो तो ये बड़ा अच्छा काम करती है। एपस मेलाफिका ये बहुत अच्छा काम करती है इस इन्फेक्शन में, और पेन की फौरन से पहले जो है मैनेजमेंट करती है। अगर सिम्टम आए डायसूरिया की, डायसूरिया होता है कि पेन फॉर यूरिनेशन यानी कि तकलीफ के साथ पेशाब आ रहा हो, तो मर्सॉल मेडिसिन होगी। मर्सॉल 200 में अच्छा काम करती है। मर्सॉल के सिम्टम एक ये भी है कि मर्सॉल जब भी मेडिसिन बनेगी तो स्टमक और मुंह के मसले भी साथ में शामिल होंगे। तो दुआओं में याद रखें, मैं डॉक्टर अकील जावेद, एजे हेल्थ टीवी से इजाजत चाहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।